चतुर्थ स्थान में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं भावानुसार कि चतुर्थ स्थान में शनिदेव हो तो आपको कैसे फल प्राप्त होते। भावानुसार चतुर्थ स्थान के शनिदेव के फल किसी भी विद्वान ने कोई अच्छे नहीं लिखे। ये माता का स्थान है, आपके सुखों का स्थान है, शांति का स्थान है, घर का स्थान है। यहाँ के कोई भी अच्छे फल शनिदेव के प्राय कर प्राप्त नहीं होते। सब विद्वानों ने पुस्तकों में यही चर्चा की है। घर का सुख हो, माता का सुख हो या सुखों का सुख हो, बचपन में भी रोगों की संभावना, ऐसे कुछ फल बताए गए। लेकिन हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की। सिंह लगन में शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश यानी छठे घर का और सातवें घर का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। व्रेत होरा पाराशर में लिखा है कि जब षष्ठेश आपके चतुर्थ स्थान में हो तो माता का सुख थोड़ा कम मिलता है। इंसान के अंदर स्वाभिमान की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, मन में भी थोड़ी चंचलता होती है और धनी होता है। लेकिन ऐसा इंसान अब सप्तमेश अगर चतुर्थ स्थान में हो तो व्यक्ति स्वयं बुद्धिमान, सत्य का पक्ष लेने वाला, धर्मात्मा, थोड़े बहुत दांतों का कोई रोग, लेकिन पत्नी के ऊपर बस नहीं चलता। ऐसा कुछ पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को फल देखने को मिलता है। और ये सब बातें अभी तक आपको जितनी भी हमने बताई वो पुस्तकों के अनुसार है। पुस्तकों में और भी बहुत है कि षष्ठेश आपका अगर आपके सातवें स्थान में, चतुर्थ स्थान में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठा हो तो वहां पे संकट देता है, शत्रुओं को भी आमंत्रित करता है। ये सब बातें अलग अलग वर्ग कुंडलियों के हिसाब से जब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, दशा महादशाओं के हिसाब से जब अध्ययन करते हैं तो उसका अलग रूप निकल के आता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप चैनल का आश्रय लीजिए, श्रवण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जहां भ्रम फैलाया जा रहा है वहां मत जाइए। अब वो कैसे पता चले, उसके लिए आपको पुस्तकों का आश्रय लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद का अपना अभ्यास होना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली या इष्ट मित्रों की कुंडली पे वो सब ग्रहों को लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि राशियों से ज्यादा आपको नक्षत्रों का फल मिलता है। और नक्षत्रों को जब उस भाव में लगाते हैं, क्योंकि राशियों की तरह ही भाव भी 30 अंश के होते हैं, जब भावों के कारकत्व और ग्रह के कारकत्व को मिक्स आप जब नक्षत्रों में करते हैं तब थोड़ा रिफाइन होकर आपको समझ में आता है। इसलिए नक्षत्रों को नहीं भूलना है। आप राशियों को भले ही एक बार भूल जाए, राशियों के अनुसार मित्र राशि, उच्च राशि, नीच राशि, इनका कोई विशेष इफेक्ट नहीं आता है षड्बल में। लेकिन नक्षत्रों का बहुत इफेक्ट आता है। उसका कारण क्या है, बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। आपके भौतिक शरीर के लिए जितने भी वर्ग कुंडलियां बनती है वो नक्षत्रों के अंशों के अनुसार बनती है। आपकी दशा महादशा नक्षत्रों के अनुसार चलती है। आपको कोई भी योग देखना हो, कोई शादी विवाह में हो चाहे कोई और हो, तो नक्षत्रों को देखना पड़ता है। बाकी भी कर्मकांड के लिए कोई भी आपको विधान करना हो तो भी नक्षत्रों को देखना पड़ता है। मेल मिलापक सारणी जो लड़का और लड़की की मिलाई जाती है उसमें भी नक्षत्रों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो नक्षत्रों का अध्ययन बहुत कीजिए। बहुत मतलब आप राशियों से ज्यादा नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। ग्रहों को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि ग्रह विशेष के बारे में एज लाइक वैसे ही है जैसे आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने पड़ोसी है, आपके अपने संबंधी है, आपके अपने इष्ट मित्र है। उस जगह की व्यवस्था है जहां पे आप विराजित है या जहां पे आपका जन्म हुआ है, उसके बाद में जहां आप काम कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, तो फिर शनिदेव वो निर्धारित करेंगे कि आप किस जगह में काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। छूट है इंसान को, मनुष्य को कर्मों की। यहां से शनिदेव
चतुर्थ स्थान में बैठे हुए शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके छठे स्थान पे प्रोवाइड करवाते। तो छठा स्थान क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, यही बोला जाता है। कई बार हमने इसको डिफाइन किया है कि रोग क्या है, ऋण क्या है, शत्रु क्या है। बहुत बार बोला है इस बात को कि किसको शत्रु मानेंगे। भौतिक शरीर के साथ आपका किसी से झगड़ा हो गया, उसको शत्रु मानेंगे, या आपके मन में विचारों का एक द्वंद्व चलता है। कुछ विचार नेगेटिव आते हैं, कुछ विचार पॉजिटिव आते हैं। किसी का आप भला करना चाहते हैं, किसी का आप बुरा करना चाहते हैं, क्या उनको शत्रु मानेंगे? रोग, एक रोग शारीरिक रोग है, कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे कुछ फोड़ा हो गया, कोई आपके वात पित्त कफ की वजह से आपको सर्दी जुकाम लग गई, या कोई लंबा रोग हो गया, या फिर ऐसा रोग हो गया जो एनी टाइम आपके मन को व्यथित करता है कि किसी रिश्तेदार ने, किसी अपने ने आपको दुखी किया है, और वो रोग जीवन भर चलता है। तो रोगों की एक श्रृंखला थोड़ी अजीब है। भौतिक शरीर के लिए आप उन रोगों को देख सकते हैं जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है। और वो मन के रोग जो न कोई हॉस्पिटल, न कोई डॉक्टर, न कोई वेद प्रिडिक्ट कर सकता है, वो केवल आप कर सकते हैं। शनिदेव दुखी करने वाले ग्रह, दुखों के कारक है। अब तीसरे स्थान पे तीसरी दृष्टि बहुत प्रभावशाली होती है। जहां भी ये दृष्टि जाती है उस जगह पे से आप विरक्त हो जाते हैं। उस जगह का कोई विशेष अच्छा फल भौतिक शरीर को देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भौतिक शरीर के रोग, ऋण, शत्रु शनिदेव की दृष्टि की वजह से वहां पे वो भस्मीभूत हो चुके। अब आपको इस स्थान की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके साथ एक बात और है, क्योंकि छठा स्थान आपके संघर्ष को भी दर्शाता है। आपकी कंपटीशन जो करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको भी बताता है। तो फिर वो भी कम हो जाएगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? शरीर में आलस्य आएगा। शनिदेव आलस्य के भी कारक है। फिर आपकी 10वीं दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, सिंह राशि पे जाएगी, आपको एक्टिव करेगी, आपको एनी टाइम कामों में लगा के रखेगी, फ्री नहीं रहने देगी आपको। तो ये थोड़ा विपरीत हो गया। तीसरी दृष्टि आपके संघर्ष को कम कर रही है, और 10वीं दृष्टि आपको वहां पे कामों में लगा रही है, आपको बिजी कर रही है। किसके लिए? आपके अपने लिए, क्योंकि लगन को देख रही है। तो लगन को देख रही है तो जाहिर सी बात आप अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए वर्क करेंगे, अपने शरीर को सजाने के लिए वर्क करेंगे, अपने शरीर को अच्छा सुगठित बनाने के लिए व्यायाम करेंगे, और उसके प्रति बहुत ज्यादा समय बिताएंगे। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अपने दिमाग में कुछ इस तरह के विचार रखेंगे कि आपको सुख कैसे मिले, क्योंकि सुखों के पीछे आप पागल रहेंगे। सुख आपको मिलेगा नहीं। चतुर्थ स्थान में शनिदेव विराजित है, और आपका कर्म ही सुखों के लिए बन जाएगा, क्योंकि यहां से 10वीं दृष्टि लगन के ऊपर है, 7वीं दृष्टि आपके कर्म पर है। वृष राशि शुक्रदेव की राशि, तकलीफ देंगे, स्थिर नहीं रहने देंगे, क्योंकि स्थिर राशि में बैठकर स्थिर राशि को देख रहे हैं। लेकिन कारक स्थान के अनुसार चतुर्थ स्थान चंद्रमा का है। तो माता के स्थान में बैठ के शनिदेव, जैसा पुस्तकों में लिखा गया है, उतना ज्यादा बहुत कम कुंडलियों में तकलीफ देखने को मिलता है। ये हो सकता है आपको पुस्तकों में नहीं मिले ये बात, लेकिन कम देखने को मिलता है। उसका एक कारण और है। हालांकि यह चर्चा सिंह लगन की है, लेकिन चतुर्थ स्थान माता का स्थान है, और माता के स्थान में शनिदेव इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देते। आपको तकलीफ सहने की, पीड़ा सहने की कैपेसिटी देते हैं। आपका खुद का जो मन है बहुत ब्रॉड बनाते हैं। हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुखों को सहने की क्षमता
आपके अंदर वनिस्पत औरों के ज्यादा होती है। चुप रहते, इतना ज्यादा बोलते नहीं है। मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। ईश्वर के समीप जाने की कोशिश करेंगे। सप्तम दृष्टि दसम स्थान पे होने से कोई भी वर्क में आपको स्थिर नहीं रहने देती है। जैसे आप सर्विस भी कर रहे हैं तो चेंज करेंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि जितनी बार आप चेंज करेंगे वर्क या सर्विस, उतनी बार दूसरी जगह उससे ज्यादा अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी या धन आपको ज्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ बहुत बार देखने को मिलता है कि दसम स्थान पे अगर शनिदेव की दसम या सप्तम दृष्टि हो तो आदमी स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जितना ज्यादा घूमता है। प्रायकर ऐसे आदमी प्रोफेशनल लाइफ में होते, हो सकता है आपका अपना कोई कारोबार नहीं हो या अपनी कोई परमानेंट सर्विस नहीं हो, आप फ्रीलांसर हो, तो अनेक तरह के कामों में आपका हाथ होता है। उसकी वजह से ये योग यहाँ पे आपके लिए फलदायक बन जाता है। वृश्चिक राशि अपने आप में रहस्यमय राशि। उसके अंदर विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण शुरुआत में 3.20 डिग्री तक, उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र का चारों चरण आता है जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। अब जिस नक्षत्र में भी शनिदेव विराजित होगा आपके चतुर्थ स्थान में, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो यहां पे रूल करेगा शनिदेव के ऊपर, या वो गाइड करेगा आपको। अब कहीं से मान लीजिए कि विशाखा नक्षत्र के लास्ट चरण में 3.20 डिग्री तक यहां पे शनिदेव विराजित है और गुरु की कहीं से इनके ऊपर दृष्टि आ रही है, तो शनिदेव बहुत बड़े योग कारक या राजयोग कारक बन जाते हैं। बहुत अच्छा फल प्रदान करवाते हैं आपको। माता से भी स्नेह देगा, मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, घर में सुख भी मिलेगा। कई तरह के बड़े बड़े घर हो सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, जिनका काम ही है बहुत लग्जरी अपार्टमेंट बनाना। इस तरह के फल भी प्राप्त होते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र में जो शनिदेव का खुद का है तो फिर ये स्थिर हो जाते हैं। जो भी फल इनका मिलेगा वो स्थिर है, पूरी लाइफ मिलेगा आपको। यह आपको एक पर्टिकुलर एज तक भ्रमित रहेंगे आप, स्थिर नहीं होने देगा, क्योंकि शरीर मिला है आपको भोगों को भोगने के लिए। और शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में बैठ के बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन भोगों को भोगने के लिए नहीं बना है, सेवा के लिए बना है। अब अगर आप छठे स्थान की सेवा करते हैं या सप्तम स्थान की सेवा करते हैं तो फिर ये योग आपको ईश्वर के समीप लेके जाता है। ये योग आपको अलग तरह की विरक्तता आपके जीवन में देता है। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने सुख का कोई चिंतन नहीं, दूसरों के हितों में सोचना, अपने से नीचे वालों के हितों के बारे में सोचना, दूसरे के दुख को देख के दुखी होना। अपना दुख आपको समझ में नहीं आएगा जब दूसरों का दुख देखेंगे, और हर समय दृष्टि भी वहीं जाएगी आपकी कि आपका कोई मन व्यथित है और आप घर से बाहर निकल गए या घर में ही है और कोई आपके पास आके अपनी कहानी सुना रहा है कि हम ऐसे से दुखी है। आप द्रवित हो जाएंगे, अपने पास जो भी है वो भी निकाल के दे देंगे, चाहे आपके पास अभाव ही हो। तो नक्षत्रों का बहुत योगदान है। नक्षत्रों के ऊपर जब आप शनिदेव को चतुर्थ स्थान में लगाते हैं तो भावुक हो जाता है कई बार इंसान। लेकिन अगर बुध का नक्षत्र है तो फिर ये लोभी भी बनाएगा, व्यापारी भी बनाएगा, धन के प्रति आकृष्ट भी करेगा, धनागम कैसे हो उसके विषय में चिंतन भी करेगा। और बुध देव अच्छे स्थानों पे प्लेस है या बुध की दृष्टि आ गई तो फिर ये ज्यादा मात्रा में होगा, अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा। तो नक्षत्रों को हम बार बार बोलते हैं बात कि नक्षत्रों का डीप अध्ययन, आपको ज्योतिष में अगर कुछ प्राप्त करना है तो समझना पड़ेगा।
उसके बाद में ग्रहों के कारकत्व है जो सीमित नहीं है, असीमित है। शनिदेव आपके दादाजी के कारक है, शनिदेव आपके घर में सबसे बड़े बुजुर्ग है उसके कारक है। रात्रि में जन्म हुआ है तो शनिदेव पिता के भी कारक है, दिन में जन्म हुआ है तो सूर्य पिता के कारक है। ये ज्योतिष शास्त्र की बातें हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं इसमें। लेकिन जिन जिन का भी शनिदेव योग कारक या अयोग कारक दोनों बातें हैं। अब योग कारक है तो वो लेट नाइट जागेगा और उसके लिए वो अच्छा होगा, लेकिन योग कारक नहीं है और फिर भी लेट नाइट जाग रहा है तो फिर वो अपने सूर्य को वीक कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना अभी फिलहाल अपने देश की यही है। जो देश प्रकृति के साथ चलता था, उसके साथ ही जागृत होता था और उसके साथ ही सोता था, आज धीरे धीरे कुछ इस तरह की लाइफ हो गई, इस तरह की अपना बिजनेस या सर्विस हो गई कि लेट नाइट जागरण होता है, देरी तक उठना होता है। उसकी वजह से सूर्य सबका जो आत्म तत्व है जो प्राप्त होता है शरीर में सूर्य के द्वारा, कि आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, वो तत्व धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे हैं। एक ग्रह अकेला अगर सूर्य बलवान कर ले तो बाकी ग्रहों का इतना इफेक्ट नहीं आता है। बातें बहुत है और बहुत बार बताते भी है बहुत सी बातें, लेकिन या तो शायद सुनने की कमी है या सुनने वालों की कमी है, या फिर वो समय नहीं है कि हम लोग उसको रेमेडी के रूप में स्वीकार कर सके। आजकल रेमेडी भी ये चाहिए कि आप कोई फूल जाके किसी नदी में या नाले में बहा दो तो आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा। आप शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर ये चीज चढ़ा दो तो आपको अतुल धन संपदा प्राप्त होगी। अगर इसी में लगे रहे तो क्या ही बोले, जो जैसा जिसको उचित लगता है वैसा कीजिए, लेकिन हम इसको रेमेडी नहीं मानते। हां, कुछ समय के लिए मानसिक जो शांति है वो हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए कि किसी ने कोई काम बताया, आपने वो किया, उसी समय गोचरवश कुछ ग्रह आपके अच्छे आए और आपका वो काम हो गया। आपने सोचा वो करने की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज प्रकृति में स्थायी नहीं है। हर चीज गोचर कर रही है, आपका मन हो, आप खुद हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, सब चीज चलायमान है। स्थिर कुछ भी नहीं है यहां पर, न दुख स्थिर है न सुख स्थिर है। तो इन अवस्थाओं को ज्योतिष में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि अपने आप को स्थिर कीजिए, खुद को स्थिर कीजिए। अब खुद को स्थिर करने के लिए आपको यह नहीं है कि आप एक जगह में अपने आप को बांध के डाल दीजिए। खुद को स्थिर करने का मतलब केवल इतना सा है कि मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि मन से बड़ी गति किसी की भी नहीं है। जब इंसान मन को स्थिर करने की कोशिश करने लगता है तो धीरे धीरे कुछ विकृतियों से या कुछ खराब ग्रह की प्लेसमेंट से आदमी को धीरे धीरे अपने आप छुटकारा मिलता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।